ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले हम लोग बात किए क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट का। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में भी सबसे पहले बात करना हमको किसके बारे में, क्वाड्रेंट के बारे में, चतुर्थांश के बारे में बात करना है। तो हम लोग 11th में भी देखे थे कि हम लोग सबसे पहले एक सर्किल लिए थे, इस तरह सर्किल लिए थे और सर्किल को 4 भागों में बांटे थे। तो ये 4 भागों में बांटे थे। तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, इधर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इधर का, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इधर जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, इधर का जो पार्ट देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा पार्ट, सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको कौन सा बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इधर वाला जो पार्ट आपका शेष बचा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। यहाँ लिखा हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके आपको सारा चीज़ हम यहाँ पर आपको लिख करके दिखा दिए। पहला क्वाड्रेंट है तो यहाँ देख रहे हैं कि एक्स पॉजिटिव और वाई भी क्या पॉजिटिव, तो इसको प्लस प्लस कर दिए। और यहाँ पर देखिए कि एक्स नेगेटिव और वाई क्या हो गया पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। यहाँ पर एक्स नेगेटिव और वाई भी क्या नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव हो गया। एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। अब यहाँ देखिए कि हमने एक क्या किए कि 1 सेंटीमीटर वाला एक त्रिज्या खींचे। तो हमने एक बात बोले थे कि 1 सेंटीमीटर मानिए, 2 सेंटीमीटर मानिए, 3 सेंटीमीटर मानिए, या 8 सेंटीमीटर मानिए, या 8 सेंटीमीटर मानिए, कुछ भी जो मानने का मन है आप वो मान सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या किया कि हम लोग यहाँ से जब मिलाए तो हमने कहा कि ये P बिंदु पर जाकर के मिला। कहाँ पर मिला, तो यहाँ से यहाँ तक तो कुछ न दूरी हुआ होगा। जैसे कि हम लोग कभी इस तरह से करके मिलाते हैं, तो अगर कोई पॉइंट दिया हुआ रहता है हमको 2 और 3 को लेना, 2 और 3 को, तो यहाँ से हम लोग 2 यूनिट लेते हैं और इधर से कितना यूनिट, 3 यूनिट लेते हैं। तो यहाँ पर जाकर के यहाँ पर 2 और कितना पॉइंट बोल देते हैं 3, और इसको इसके साथ मिलाएंगे। तो यही चीज़ें है ना, यहाँ ध्यान से देखिए, यही है ना। और ये किसका काम कर रहा है, रेडियस का, त्रिज्या का काम कर रहा है ना ये। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट है, 2 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट है, 3 यूनिट। तो यहाँ पर भी हम क्या कहें कि यहाँ से यहाँ तक x यूनिट और यहाँ से यहाँ तक क्या है, y यूनिट है आपका। ये यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे थे। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाले हैं, लंब डाले हैं हम लोग, और हमने कहा कि ये A पर लंब है। तो यहाँ पर AP जो है ना किस पर लंब है, किस पर लंब है, OA पर या OX पर, ये पूरे पर लंब है। तो यहाँ से OA का बात करेंगे तो OA पर लंब कहिए ना, तो OX पर लंब कह दीजिए, पूरे पर लंब है। अगर लंब है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो x है। यहाँ पर आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई पड़ता होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पर एक थीटा का एंगल बना होगा। तो हमने कहा कि कोण 2 प्रकार से बनता है। एक, अगर हम लोग एक कोई लाइन दी हुई है इस तरह से, यहाँ से हम लोग इसको या तो एंटी क्लॉकवाइज पर वैल्यू घुमाते हैं या तो क्लॉकवाइज पर, लेकिन 99.99% हमेशा एंगल किधर रहता है, एंटी क्लॉकवाइज पर। और एंटी क्लॉकवाइज पर बनाए गए हमेशा एंगल जो रहता है वह क्या रहता है, पॉजिटिव। इधर से जब भी एंगल बनेगा तो पॉजिटिव रहेगा, इधर की बात करेंगे। और इधर जब भी इसी चीज़ को आपको एक दिमाग में आया कि खाली ऊपर ही क्यों ले जाएंगे, हम नीचे क्यों नहीं ले जा सकते, तो नीचे की ओर भी अगर हम लोग इधर आएंगे तो ये वैल्यू एंगल बनेगा, लेकिन एंगल कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। नीचे की ओर नेगेटिव और ऊपर की ओर पॉजिटिव। यहाँ देखते हैं कि ऊपर की ओर गया तो हमने इसको कहा कि भैया ये थीटा है, ये कितना है, थीटा है। तो आप यहाँ देखते होंगे कि OAP एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर कोई समकोण त्रिभुज बन जाता है तो समकोण त्रिभुज के सामने वाला जो थीटा हम लोग लेते हैं उसके सामने वाली भुजा को क्या बोल देते हैं, लंब, परपेंडिकुलर। और जहाँ पर थीटा का बेस बनता है हमारा, जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे एंगल बनाना, इस तरह से यहाँ तक जो ये बना हुआ है इसको हम लोग बेस बोलते हैं, बेस फॉर बी मतलब आधार। और जहाँ पर ये जाकर के ये रुका है, यहाँ पर ऐसे जाकर के रुका है, तो इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोल देते हैं। और ये सबसे बड़ी भुजा होती है जिसको हम लोग कर्ण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कर्ण के नाम से। तो आप देखते होंगे कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको इस तरह से दिखाई पड़ता होगा कि इस तरह करके क्या मिलता होगा, राइट एंगल समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज मिलता है तो हमको किसी भी हाल में ही x का मान चाहिए और किसका मान चाहिए, y का। तो हम लोग 10th क्लास में एक चीज पढ़े थे कि अगर यहाँ पर थीटा दिया हुआ, अगर ये हाइपोटेनस मालूम हो, अगर ये चीज अगर निकालना हो तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं, टेन थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा, वही चीज़ों को हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हमको तो यहाँ तो मेन रूप से यहाँ देखिए कि h दी हुई है, b चाहिए, तो h और b के लिए क्या लगता है, कॉस थीटा। h और b के लिए क्या लगता है, कॉस थीटा। तो h और b के लिए कॉस थीटा लगाए। तो b का काम कौन कर रहा है, ये वाला यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा ना, है ना। ये o है, ये a है और ये क्या है, b है। तो OA किसका काम कर रहा है, b का। तो कॉस थीटा बराबर b बट्टे h, और h का काम कौन कर रहा है, OP। तो OA बाय OP।
तो एक्स बाय कितना हो गया, ओ ए का मान कितना दिया हुआ एक्स, और ओ पी का त्रिज्या कितना लिए हुए 1। तो यहाँ पर देखिए उसी को बढ़ा करके यहाँ लिखे तो और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो किसका वैल्यू आपको पता चल गया एक्स का, और एक्स बराबर क्या पता चल गया कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए ध्यान से कि अब हमको चाहिए क्या, वाई का वैल्यू चाहिए, ये वाला वैल्यू चाहिए। तो वाई का वैल्यू चाहिए तो यहाँ देखिए आपको एच पी मालूम है, पी चाहिए और एच मालूम है 1 सेंटीमीटर। तो पी और एच के लिए क्या लगाते हैं साइन थीटा। यहाँ देखिए कि हम लोग साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच। तो पी का काम कौन कर रहा है ए पी, एच का काम कर रहा है ओ पी। तो वाई बट्टे 1 हो गया, इसका वैल्यू ओ पी का वैल्यू क्या है वाई है, इसका वैल्यू 1 है। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके किसका वैल्यू पता चल गया वाई का। अब पाइथागोरस थ्योरम से आते हैं। पाइथागोरस के लिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में क्या कहते थे कि समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अन्य दो भुजा कौन कौन है, आधार और लंब, बेस और परपेंडिकुलर है आपका। तो यहाँ पर देखिए कि वही चीज हम लोग किए कि यहाँ पर बेस का काम कर रहा है ओ ए और फिर ए पी, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ओ ए का वैल्यू तो हमारा एक्स था और ओ पी का वैल्यू, ए पी का वैल्यू हमारा कितना था वाई था, और ओ पी का वैल्यू कितना था 1। अब देखिए कि यहाँ एक्स का वैल्यू हम लोग लाए हैं तो एक्स के जगह हम क्या बैठा दिए कॉस, और वाई की जगह हम क्या बैठा दिए साइन। तो यही कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। और बहुत सारे छात्र का दिमाग में, स्टूडेंट का दिमाग में ये बात रहता है कि हम तो सर वैसे भी प्रूव कर सकते थे पंडित बद्री प्रसाद वाला नियम से, टाइम कर सकते थे हम लोग। ये सर्किल तर्किल का क्यों इस पर रूल है, बिल्कुल कर सकते हैं, उस पर भी आप कर सकते हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि हम लोगों का लेवल मैट्रिक वाला नहीं, हम लोग +2 लेवल में वाला पढ़ रहे हैं। तो लेवल थोड़ा सा पढ़ने का लेवल भी बड़ा होना चाहिए, वो बचपन वाला टेंगरा वाला लेवल नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना बात। जब क्लास बड़ा हो तो सोच भी बड़ा होना चाहिए ना। उधर से भी हम लोग कर सकते थे पी और एच मान करके एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके भी बना सकते हैं। काहे बनाते, बिल्कुल बनाते। लेकिन यहाँ पर जो इस रूल से बनाए हैं ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड रूल है, अच्छा भी लगता है देखने में, नहीं लगता है स्टैंडर्ड रूल बोलते। तो यहाँ पर ये चीज़ों को हम लोग बता, अब इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर उधर टपाते हैं तो कभी साइन को टपा लिए तो कॉस का वैल्यू निकाल लिए, फिर कॉस को टपा लिए तो साइन का वैल्यू निकाल लिए, स्क्वायर हटा के रूट लगा दिए। ये सब चीज़ें अभी हम लोग करते हैं। मेन रूप से हमको क्या करना है, चतुर्थांश के बारे में जान रहे थे। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि एक्स पॉजिटिव और वाई भी क्या पॉजिटिव। एक्स का वैल्यू आप लाए हैं कॉस थीटा, तो एक्स के जगह में आप कॉस रख दिए। वाई का वैल्यू आप क्या लाए हैं साइन थीटा, यहाँ पर लाए हुए हैं साइन थीटा। एक्स का वैल्यू, एक्स की यहाँ क्योंकि एक्स का वैल्यू आप लिख रहे थे, ये पॉइंट कितना है एक्स और वाई। तो एक्स के जगह में क्या रखे कॉस थीटा, वाई की जगह में क्या रखे साइन थीटा। तो कॉस है तो उसका उल्टा, कॉस भी पॉजिटिव और साइन भी क्या पॉजिटिव। तो साइन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा भी क्या होंगे, कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव। अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है तो सेक थीटा भी क्या रहेंगे। अब देखते हैं कि टेन थीटा हमारा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। तो टेन थीटा बराबर क्या जानते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव, तो टेन भी क्या रह गया पॉजिटिव रह गया। अगर टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे। अब इधर आते हैं, यहाँ देखिए एक्स नेगेटिव, तो एक्स नेगेटिव तो कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, और वाई आपका क्या है पॉजिटिव, द्वितीय चतुर्थांश वाई पॉजिटिव, तो साइन थीटा क्या हो गया पॉजिटिव। अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो कॉसेक भी क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे। और उसी तरह से अगर साइन कॉस थीटा अगर नेगेटिव है तो सेक थीटा भी क्या रहेंगे नेगेटिव। अब थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाइए कि अगर अब टेन थीटा के बारे में बात करते हैं तो टेन थीटा हमारा क्या होगा, साइन तो पॉजिटिव रहेगा, साइन क्या रहेगा पॉजिटिव, और कॉस क्या रहेगा नेगेटिव। तो साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, तो टेन क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा। तो जब टेन नेगेटिव होगा तो कॉट भी क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे। अब इस पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए कि एक्स भी नेगेटिव और वाई भी क्या नेगेटिव। तो साइन भी नेगेटिव और कॉस भी क्या नेगेटिव। तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो टेन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। जब टेन पॉजिटिव तो कॉट भी क्या रहेंगे पॉजिटिव। अब उसी तरह से साइन नेगेटिव तो कॉसेक नेगेटिव, कॉस नेगेटिव तो सेक नेगेटिव। मतलब जो लिखा हुआ है वो आपका यहाँ पर जो घेर दिया वो पॉजिटिव है, बाद बाकी जो नहीं लिखा हुआ यहाँ पर साइन और कॉसेक टेन कॉस और सेक, ये चारों का चारों क्या रहेंगे यहाँ पर। अब यहाँ देखिए एक्स पॉजिटिव और वाई क्या नेगेटिव। अरे एक्स पॉजिटिव और वाई क्या हो गया नेगेटिव हो गया। अब ध्यान से देखिए, एक्स पॉजिटिव तो कॉस है, कॉस थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव तो सेक थीटा भी क्या पॉजिटिव।
नहीं होगा। देखिए अब ये दोनों पॉजिटिव हो गया तो बात बाकी जो शेष बच गया है वो टोटल क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेगा, है ना। इतना दूर करने के बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है और क्या चीज़ नहीं करना है।